आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ राज और रोहित की एक कहानी। और कहानी सुनाने से पहले आपको मैं ये बता दूँ कि आज जो है ना तो सऊदी अरब का जो टेम्परेचर है ना यार वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए मैं बाहर वीडियो नहीं बना पाया। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण धूप बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई है, इसीलिए मैं थोड़ा इस जगह पे वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ की क्वालिटी थोड़ी लो है क्योंकि ये थोड़ी मैं अलग जगह पर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना क्वालिटी का। वॉइस तो आपको एकदम ज़बरदस्त आ रही होंगी मेरे ख्याल से। बात करते हैं राज और रोहित की। ये कहानी है राज और रोहित की, लेकिन सबसे पहले ये बता दूंगा मैं तुम्हें कि राज और रोहित ये कहानी के किरदार नहीं है, ये कहानी के नाम नहीं है, ये कहानी एक हकीकत की है। लेकिन हकीकत वालों के नाम मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं मेरी तरफ से तुम लोगों को समझाने के लिए इस कहानी के जो किरदार है ना राज और रोहित बता रहा हूँ। तो ये कहानी पूरी सुनिएगा, शायद ये कहानी तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ी इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि ये कहानी मैंने बहुत पहले सुना था और मैं इन बातों पर अमल भी कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैं जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। एक होता है राज और एक होता है रोहित, दोनों की मुलाकात होती है। तो राज जो है ना तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है, राज बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है। और जो रोहित होता है ना तो वो जब दोनों की आपस में मुलाकात होती है, ये एक कैफ़े में जाते हैं। कैफ़े में बैठने के बाद में जब दोनों की आपस में डिस्कशन होती है, दोनों का डिस्कस होता है आपस में बात। जब राज और रोहित आपस में एक कैफ़े में जाकर बैठते हैं और वहाँ पर बातें करते हैं, तब राज पूछता है कि क्या रोहित तुम क्या काम कर रहे हो? तो रोहित बोलता है भाई मैं तो बस छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, छोटी मोटी मजदूरी कर लेता हूँ। फिर रोहित पूछता है राज से कि तुम क्या करते हो? तो राज कहता है कि मेरी तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और मैं मालिक हूँ उसका, और बहुत ज़्यादा लोग मेरे अंडर में काम करते हैं। अभी 300-400 लोगों का स्टाफ है मेरा, और बस चलता है, मेरी लाइफ चल रही है ऐसी। तकरीबन उनकी मुलाकात 10 साल बाद होती है। तब राज के जहन में एक सवाल आता है, राज को एक बात याद आती है उनकी पुरानी एक बात वो सुनाता है, जो सुनकर जो है ना तो आप भी हैरान हो जाओगे कि देखो हकीकत में ऐसा होता है। इंसान की सोच जो है ना तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंसान की ज़िंदगी को बदलने में, इंसान के किरदार को बदलने में उसकी सोच बहुत मैटर करती है। तो राज ने जो है ना तो 10 साल पुरानी एक कहानी सुनाया, कि 10 साल पुरानी एक बात सुनाया रोहित को। और ये सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने मान लिया इस बात को कि यार ये बात तो हकीकत है। राज ने एक बात सुनाया 10 साल पुरानी, कि राज और रोहित जो है तो एक राज और एक रोहित। राज जो है तो अभी बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, कंपनी का मालिक बन चुका है, और रोहित आज भी जो है तो एक मजदूरी कर रहा है। तो राज ने जो है तो पुरानी कहानी सुनाया, जो मैं आपको सुनाता हूँ। राज ने बताया कि एक वाक़या है आज से 10 साल पुराना। तो रोहित बोला मुझे याद तो नहीं है बट सुना दो। राज बोला कि आज से 10 साल पहले हम एक कंपनी में काम करते थे, याद है? तो रोहित बोला हाँ याद है। राज ने बोला हम दोनों उसी कंपनी में बहुत सालों तक हमने काम किए साथ में। तो एक दिन की बात है, एक दिन का ऐसा इंसिडेंस है जो मुझे याद आ रहा है अभी। राज ने ऐसा बोला तो रोहित बोला सुना दो ना फिर, क्या इंसिडेंस है? तो राज ने बताया कि आज से 10 साल पहले हम एक कंपनी में काम करते थे। तो एक दिन का वाक़या ऐसा है कि हम दोनों, कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी का एक रूल होता था कि जब कंपनी का टाइम ख़त्म हो गया, जैसे कंपनी 5 बजे बंद हो रही है, क्लोज़ हो रही है, तो 5 बजे कंपनी के पूरे लाइट जो है तो बंद ऑफ़ करना पड़ते थे। जो कंपनी में पंखे रहते हैं, फ़ैन हो गया और जो कुछ भी रहेगा, तो वो सब पूरी तरीके से बंद करने के बाद में ही हर एम्प्लॉय अपने घर पे जा सकता है। ये वो कंपनी का रूल था। तो ये जिम्मेदारी राज और रोहित को दी गई थी कि तुम जब भी घर जाओगे अपने, तो जाने से पहले ये काम ज़रूर कर देना कंपनी का। उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी ये। तो एक दिन क्या हुआ कि राज और रोहित कंपनी से निकल चुके थे और 1 किलोमीटर दूर तक पैदल जा चुके थे। शायद वो दूर रहते होंगे तो पैदल चले गए वहाँ से। पैदल जाने के बाद में क्या हुआ कि राज और रोहित को अचानक राज के दिमाग में एक बात आई कि रोहित यार हमसे एक भूल हो गई है। तो रोहित बोला बताओ क्या भूल हो गई है? तो राज ने कहा कि देखो यार वो कंपनी का जो एक रूम है ना, तो वो रूम में एक लाइट है, वो शुरू है और वो शुरू रह गया है, मैं उसे बंद करना भूल गया हूँ। तो चलो हम एक काम करते हैं कि वो लाइट बंद करके आ जाते हैं वापस कंपनी में जाकर। तो रोहित बोला नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है, अभी हम 1 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, अभी हम वापस नहीं जा सकते यहाँ से।
तो राज ने बोला नहीं, जाना तो पड़ेगा यार, कंपनी का सवाल है, कंपनी ने हम पे जिम्मेदारी दी हुई है। अगर सुबह कोई आएगा देखेगा लाइट शुरू है तो वो बोलेगा कि ये लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई भी नहीं है। तो क्या होता है कि राज बोलता है कि चलो चलते, पैदल चले जाएंगे 1 किलोमीटर, लेकिन लाइट बंद करके आएंगे। ये सुनकर रोहित बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। तो राज ने क्या किया कि राज वहाँ से अकेला चला गया। रोहित अपने घर पर रूम पर चला गया। रोहित का कहना था कि जाने दो, कंपनी अपनी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी है, तो क्या हुआ, एक दिन बंद हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब बातें रोहित करने लगा और रोहित जो है तो राज के साथ में नहीं गया। राज अकेला आया वापस आते आते धूप का टाइम रहेगा, पता नहीं धूप थी या नहीं। जो राज था वो अब वापस आया अकेला 1 किलोमीटर दूर तक वापस कंपनी में आया। और कंपनी आकर जब उसने देखा तो सच में वो लाइट शुरू था। उसने देखा कि लाइट शुरू है तो राज ने क्या किया कि वो लाइट बंद कर दिया। लाइट बंद करने के बाद में राज बाहर निकला, फिर अपने रूम पर चला गया। फिर रोहित से मिला, रोहित को कहने लगा कि रोहित देखो, मैं जो है तो लाइट बंद करके आ गया हूँ। 1 किलोमीटर दूर तक मैं पैदल गया। मैं पैदल इसलिए गया क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं ये कंपनी को अपनी कंपनी समझता हूँ, इसीलिए मैं लाइट बंद करके आया। लेकिन तुम जो हो तो कंपनी को अपनी नहीं समझते हो। तुम बोले लाइट बंद रहा तो रहा, कंपनी को नुकसान हुआ तो हुआ। ये सुनकर जो है तो रोहित बोला कोई बात नहीं। तो जब वो कैफ़े में बैठकर जो राज उसको ये कहानी जब राज रोहित को ये बात सुना रहा था ना कि देखो आज से 10 साल पुरानी बात है कि उस वक्त में जब लाइट बंद था कंपनी का, तो उस वक्त में जो हम लोग की सोच थी ना, तो मैं सोचता था कि वो कंपनी मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं वहाँ से पैदल जाकर 1 किलोमीटर दूर जाकर मैंने कंपनी की लाइट को बंद किया था। लेकिन तुमने बंद नहीं किया था क्योंकि तुम्हारी जो सोच थी ना वो तुम्हारी सेल्फिश सोच थी। तुमने कंपनी के बारे में नहीं सोचा, तुमने सिर्फ खुद के बारे में सोचा था। और तुम्हारी सोच एक छोटी सोच थी कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचा करते थे, तुम कंपनी के बारे में नहीं सोचा करते थे। तुम जिस कंपनी में काम करते तुम उसके बारे में नहीं सोचा करते थे। तो देखो आज ज़िंदगी ने ऐसा पलट दी है हम दोनों को कि तुम आज भी नौकर हो, आज भी तुम किसी और के लिए काम करते हो, आज तुम किसी और के पास काम करते हो, तुम मजदूरी करते हो। लेकिन देखो मैं राज, आज उस वक्त मेरी सोच थी कि ये कंपनी मेरी जिम्मेदारी है, अगर इसका कोई नुकसान होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो आज देखो, आज जब हम 10 साल बाद मिले तो आज मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और तुम आज भी अपनी ही जगह पर हो। तो इस बात से हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर तुम कहीं पर भी काम करते हो, चाहे छोटी से छोटी जगह हो या बड़ी से बड़ी जगह हो, तो जिस जगह पर काम करते हो ना तो उस जगह को अपना समझो। ये कभी मत समझो कि किसी और का है, होने दो, नुकसान होने दो, कुछ भी होने दो, ये कभी मत सोचो। अगर तुम्हारी सोच बड़ी है, तुम्हारी सोच में अगर बड़ा बनने की ख्वाहिश है ना तुम लोग की, तो तुम बड़ा ज़रूर बनोगे। चाहे मैं हो या तुम हो, हम सब की बात कर रहा हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में कभी ये गलती मत करना। कंपनी को जो है तो पराया मत समझना, किसी और को पराया मत समझना। अगर तुम पराया समझोगे तो तुम एक दिन नौकर ही रहोगे, मालिक कभी नहीं बनोगे। क्योंकि मालिक बनने वाले इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो कंपनी को अपनी समझता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लाइक कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जाके एक छोटा सा मैसेज लिख दीजिएगा। और आज की क्वालिटी कैसी लगी आसपास की बताइएगा। क्या डेली इधर वीडियो बनाना सही रहेगा या बाहर धूप में बनाना सही रहेगा, ये भी बताइएगा मुझे।